Hello everyone, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today I am back with another important video which is of true, false, not given type questions. Yes, जब हम रीडिंग की बात करें एंड उनमें बात करें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और yes no not given types of questions की, so these type of questions are quite challenging for all the students whether they are academic or GT. But don't worry students, today I'm here to solve all your queries, all your doubts regarding this particular topic with some easy tips and tricks and with brilliant strategies. So okay, without wasting any time, let's get straight to the video. Okay, fine. तो जब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की, तो ये वाले क्वेश्चंस अगर हम पास्ट की बात करें तब ये आते थे इन वन सेक्शन, या तो सेक्शन 1 में आ गई या फिर सेक्शन 2 और 3 में आ गई. बट अगर मैं रीसेंट एग्जाम की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. Repeat means in section 1 you will definitely get true false questions like 4 to 5 questions, and then again in section 3 you will get true false questions. ठीक है, इट माइट पॉसिबल कि सेक्शन 3 में भी आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आए, लेकिन वहां पे चाहे 3 आए चाहे 4 आए, लेकिन फर्स्ट सेक्शन में आपको 4 to 5 और 6 क्वेश्चंस पक्का आएंगे ही आएंगे. सो आपको माइंड में पहले से ही माइंडसेट बना के जाना है जब भी आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो मुझे पैनिक नहीं होना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट चैलेंजिंग, जो मैंने पहले भी कहा है टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. डिस्कस करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजीज के साथ, कौन से माइंडसेट के साथ हमें परफॉर्म करना है ड्यूरिंग आवर फाइनल एग्जाम. तो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज में आपको एंड में क्लियर कट समझाऊंगी, साथ साथ भी समझाऊंगी, लेकिन एंड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है. एंड यस स्टूडेंट्स, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. क्लियर? ये आपको नहीं, मुझे भी बहुत हेल्प करता है, मुझे भी मोटिवेट करता है. ओके, अब देखिए, सबसे पहले जब भी आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चंस आए आपको पहरा पढ़ना, पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना. अगर आपने फर्स्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इट विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप पहरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपको पता तो है नहीं कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है ना, तो वो पढ़ने का क्या फायदा, कोई यूज नहीं है. बट वो क्या करेगा, आपका टाइम वेस्टेज करेगा, इसके बिना और कुछ नहीं करेगा. तो जैसे ही आपने देखा, जैसे मैंने देखा क्वेश्चंस सेक्शन 1 में मैं सॉल्व करने वाला हूँ. रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 6. ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस उसने क्या क्या पूछे हैं, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चंस उसने हमसे पूछे हैं. ओके, these are the 1 to 6 questions. and yes, now second tip is हमें क्या करना है, सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस ऐसी चीज है जो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ते. अगर हम पूरे ध्यान से फोकस के साथ उनको नहीं पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के भी, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके भी हम गलती कर देंगे. ठीक है, नाउ डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट ऑन पेज दिस in boxes 1 to 6 on your answer sheet. मीन्स हमें 1 to 6 जो आंसर शीट पे क्वेश्चंस हैं, देखो सेक्शन 1 में ही फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. तो हमें जो अपना आंसर है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में लिखना है रादर देन यस नो में. ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए. इन छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही हम रीड करेंगे तो उसके साथ ही नेक्स्ट टिप क्या है, कीप आई ऑन द सेकेंड क्वेश्चन एज वेल. जैसे आपने फर्स्ट रीड किया तो आपको सेकेंड भी क्लियर होना चाहिए, सेकेंड किया तो थर्ड भी क्लियर होना चाहिए. मीन्स दो दो क्वेश्चन को आप इकट्ठा पढ़ोगे. ठीक है, अब दो दो क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ने का क्या रीजन है, रीजन ये है कि जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आपको वहां पे इजीली ना मिले, लेकिन
अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फर्स्ट वाला पैसेज पढ़ दिया, सेकंड पढ़ दिया, थर्ड पढ़ दिया, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा, तो क्या कर रहे हो आप, टाइम वेस्टेज कर रहे हो सकता है सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड पैसेज में मिल जाए, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर है। अगर फर्स्ट नहीं मिला तो उसको छोड़ दोगे, सेकंड मिला तो आप उसको फाइंड आउट कर लोगे, ऐसे ही फिर आप थर्ड और फोर्थ इकट्ठे पढ़ लोगे, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको मूव ऑन करना है, ऐसे आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा। क्लियर। नाउ हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। और इन क्वेश्चंस में एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है, जो जैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो आंसर्स हैं वो 99% केसेस में सीक्वेंस में मिलते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पैसेज में आपको फर्स्ट का आंसर मिला तो उसके बाद ही सेकंड मिलेगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको पहले फर्स्ट मिले या फिर थर्ड मिले फिर सेकंड मिले, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे। क्लियर। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस में भी एंड पैसेज में भी क्या क्या करना है, साथ साथ आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स मींस सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर, वही जा सकते हैं क्या लेने, ट्रांजिशन केयर लेने। कौन से, सिर्फ हॉस्पिटल वाले। ओके नेक्स्ट, ट्रांजिशन केयर में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो ट्रांजिशन केयर है वो क्या हो सकती है, मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकती है, ठीक है। अभी ये दो क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन केयर फॉर द एल्डरली। व्हाट इज ट्रांजिशन केयर? ट्रांजिशन केयर इज फॉर ओल्डर पीपल। किसके लिए है, ओल्डर पीपल के लिए है। अब साथ साथ आप क्या करोगे, उसकी हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेट करते जाओगे अपने मन में, ठीक है। बिकॉज हम इतने एफिशिएंट नहीं होते कि पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ ले और उसका ही मीनिंग समझ ले, ठीक है। अगर ऐसा करोगे आप तो टाइम वेस्ट फिर से आपका होगा। तो ट्रांजिशन केयर किसके लिए, ओल्डर पीपल के लिए। और आपको क्या करना है, फटाफट से स्किम एंड स्कैन करना है। हर एक वर्ड के ऊपर हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। जो आपको नहीं समझ आ रहा, डिफिकल्ट वो कैप डाली गई है ना, उसको छोड़ दो, वो चीजें आपके लिए है ही नहीं। ओके, हु हैव बीन रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, ट्रांजिशन केयर उन ओल्डर पीपल के लिए है जो क्या ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट नीड मोर हेल्प टू रिकवर। जिनको क्या चाहिए, ज्यादा हेल्प चाहिए रिकवर होने के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट का क्वेश्चन मिल गया ना, क्या कहा था, ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर। ट्रांजिशन केयर लेने कौन जाएगा, जो सिर्फ हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं ओनली। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन केयर इज फॉर ओल्डर पीपल, उन बूढ़े लोगों के लिए है हु हैव बीन रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जो पहले से ही मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब दोनों का सेम है ना। उन्होंने क्या किया है, पैराफ्रेज किया है, ठीक है। लेकिन उनको क्या चाहिए, थोड़ी सी और हेल्प चाहिए अपने आप को ठीक करने में, अपनी रिकवरी करने में। क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ट्रू है ना। ओल्डर पीपल के लिए है हु हैव बीन रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। क्लियर। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला ध्यान में है ना, अगर नहीं है तो फिर से देखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप चीजें दिमाग में रहती रहेंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करना इसी मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ट्रांजिशन केयर में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। एवरीवन रिसीविंग ट्रांजिशन केयर मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोस्ट। तो कोस्ट में उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब ऊपर फाइंड आउट करते हैं। And time to make a decision about the best place for them to live in the longer term. Okay, ये longer term के लिए होती है कि यहाँ पे longer term के लिए होती है, ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, to make a decision, वो डिसीजन ले सकें जिससे क्या होगा, them to live in the longer term, के वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सके, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सके, ठीक है। ओके, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल। तो आप सिर्फ कहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल से ही कर सकते हैं। ट्रांजिशन केयर इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स पे है एंड थेरेपीज के ऊपर है एंड इज गिवन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। ओके, यहाँ पे क्या आया, ट्रांजिशन केयर दी जाती है लिमिटेड टाइम के लिए, है ना। अब यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, यहाँ पे लॉन्गर टर्म है, तो इन चीजों को आपको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड टाइम टू मेक अ डिसीजन, कि वो एक डिसीजन बना सके अबाउट द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू लिव इन द लॉन्गर टर्म, कि वो लॉन्गर टर्म के लिए रह सके। अब देखो यहाँ पे लॉन्गर टर्म आ गया, क्वेश्चन में पूछा था वो शॉर्टर टर्म के लिए होती है या लॉन्गर टर्म के लिए होती है, ठीक है। लेकिन लॉन्गर टर्म मिल गया, लेकिन लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिशन केयर लॉन्गर टर्म के लिए दी जाती है। इसका मीनिंग ये है
कि जो ओल्डर पीपल हैं वो अपनी रिकवरी कर सकें ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सके, है ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सके। क्लियर? आगे, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से ही आपको वो मिल सकती है। ओके, ट्रांजिशन केयर इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर फोकस की जाती है एंड थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं एंड इज गिवन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। यस, हियर इज द आंसर। यहाँ पे उन्होंने लिखा है लिमिटेड टाइम ओनली के लिए प्रोवाइड की जाती है। और क्वेश्चन क्या था? ट्रांजिशन केयर में बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो ट्रांजिशन केयर है वो क्या होगी? लॉन्ग टर्म भी हो सकती है या शॉर्ट टर्म भी हो सकती है ना, मे बी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, वो ना लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो सिर्फ क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? फॉल्स। क्लियर? ओके, इट ऑफर्स एक्सेस टू अ पैकेज ऑफ सर्विसेज दैट में इंक्लूड। अब कौन सी पैकेजेस, कौन सी सर्विसेज, कौन से पैकेजेस प्रोवाइड करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में है ना? अगर नहीं है तो देखो, एवरीवन रिसीविंग ट्रांजिशन केयर मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी ट्रांजिशन केयर ले रहा है उसको क्या करना होगा? थोड़ी सी कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करना, मतलब थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। लो इंटेंसिटी थेरेपी सच एज फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करेगा वो। एक्सेस टू सोशल वर्क, नर्सिंग सपोर्ट फॉर क्लिनिकल केयर सच एज वुंड केयर, पर्सनल केयर। ओके, ये तो हो गया जनरल बात। हु प्रोवाइड्स ट्रांजिशन केयर सर्विसेज? ये कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांजिशन केयर इज ऑफन प्रोवाइडेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं एंड इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मींस नॉन गवर्नमेंट कोई है वो प्रोवाइड करेगा और उनको सब्सिडी मिल जाती है। ओके, इफ योर सर्कमस्टेंसेस अलाउ, अगर आपके सर्कमस्टेंस मतलब आपके हालात अलाउ करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड यू विल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ योर केयर। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करो। इट इज एक्सपेक्टेड मतलब मीन्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई चीज ये परमानेंट नहीं है कि आपको कॉस्ट को देना ही देना पड़ेगा, मीन्स उसमें कुछ कंट्रीब्यूट थोड़े बहुत पैसे देने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस मीन्स अगर आप पैसा दे सकते हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फिर दो, अगर नहीं दे सकते तो मत दो। तो क्वेश्चन क्या था? इन्होंने तो कहा था एवरीवन, एवरीवन मींस सभी को, जो भी रिसीव करेगा ट्रांजिशन केयर उनको कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? फॉल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन केयर एट होम इज ओनली अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु लिव अलोन। ओके, जो ट्रांजिशन केयर है वो घर पे दी जाती है, लेकिन किसको? जो पेशेंट्स अकेले रहते हैं, हु लिव अलोन, है ना, ओनली। ओके, आगे बढ़ेंगे। डेली केयर फीस आर सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है दैट प्रोवाइड्स योर ट्रांजिशन केयर सर्विसेज, योर सर्विस प्रोवाइडर मीन्स उसकी जो फीस है वो वही सेट करेंगे। दे शुड एक्सप्लेन दिस फीस टू यू, वो आपको बताएंगे। एंड द अमाउंट चार्ज शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उनकी फीस की बात की है। द फीस कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस पे, जो भी फीस होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, वेयर डू आई रिसीव ट्रांजिशन केयर? कहाँ से मुझे ये रिसीव होगी? ट्रांजिशन केयर इज प्रोवाइडेड इन योर ओन होम, आपके अपने घर में प्रोवाइड की जाएगी। इन योर ओन होम और इन अ लिव इन सेटिंग, जो कोई भी लिव इन सेटिंग है वहां से आपको प्रोवाइड की जाएगी। लिव इन सेटिंग क्या है? दिस सेटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एज्ड केयर होम, या तो ये उसकी होगी, और हेल्थ फैसिलिटी सच एज सेपरेट विंग ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक जनरल सी बात किया, ऊपर फीस की बात की है, नीचे आप अपने घर पे भी ले सकते हो या किसी सेटिंग पे भी ले सकते हो, वो सेटिंग क्या होगी उसकी बात की है। तो यहाँ पे था ट्रांजिशन केयर एट होम इज ओनली अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु लिव अलोन, तो पेशेंट्स की कोई बात नहीं की कि वो अकेले रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या कहीं पे और रह रहे हैं, उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आंसर तो कहीं पे भी नहीं है, तो क्या हुआ? नॉट गिवन। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कीप अ आई चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। अगर मैंने फोर्थ के साथ साथ के साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी पढ़ा होता तो उसी में मुझे आंसर मिल गया होता, बिकॉज फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रांजिशन केयर में बी गिवन ऑन अ हॉस्पिटल साइट। तो ट्रांजिशन केयर कहाँ पे भी मिल सकती है? हॉस्पिटल साइट पे भी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या था कि प्रोवाइड होगी या तो आपके अपने घर में या किसी लिव इन सेटिंग में। तो जो लिव इन सेटिंग है वो क्या है? वो पार्ट हो सकती है किसी प्री एग्जिस्टिंग एज्ड केयर होम की या फिर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी मींस किसी हॉस्पिटल विंग। क्लियर?
तो वो क्वेश्चन तो नॉट गिवन था, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते अगर मैंने साथ में नेक्स्ट पढ़ा होता तो मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता, मुझे अब दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसलिए मैंने जानबूझ के फिफ्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि वो मे बी क्या है, आपको मॉडल्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज आपको मॉडल्स का मे माइट है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके साथ एग्जामिनर प्ले कर जाता है जब वो रीडिंग को सेट करता है उसका पेपर, है ना। तो हम पढ़ते पढ़ते इसको ध्यान नहीं देते। अगर मैं मे भी ना पढ़ूं तो क्या हो गया, हॉस्पिटल साइट पे ही ट्रांजिशन केयर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने तो दो का ऑप्शन डाल दिया ना, घर पे भी दी जा सकती है और हॉस्पिटल साइट पे भी जा सकती है, इसलिए तो मे भी है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ट्रू। नेक्स्ट, यू मे लॉस योर प्लेस इन अ केयर होम, आप अपना प्लेस खो देंगे उस केयर होम में, है ना। इफ यू हैव टू लीव इट टू रिसीव ट्रांजिशन केयर, मीन्स अगर आप किसी केयर होम, ओल्ड एज होम में या कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर आप उसको छोड़ोगे, लीव करोगे, ट्रांजिशन केयर लेने आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पे जो आपकी जगह है, आपका प्लेस है, आपकी सीट है, वो आप खो दोगे। ठीक है, मीन्स वो किसी और को दे दी जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, आगे फाइंड आउट करेंगे। What if I'm already receiving services through a different program? If you are already receiving subsidized residential care in an aged care home, मतलब अगर आपको पहले से ही कोई सब्सिडी मिल रही है किसी रेजिडेंशियल केयर में, है ना, किसी एज्ड केयर होम में, तो बट यू नीड टू गो समवेयर एल्स, लेकिन आपको ट्रांजिशन केयर लेने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। योर प्लेस इन द एज्ड केयर होम, जो आपका प्लेस है एज्ड केयर होम में, विल बी हेल्ड अंटिल योर रिटर्न, तो जब तक आप वापस नहीं आते वो होल्ड पे रखा जाएगा, मीन्स उसको किसी और को नहीं दिया जाएगा, वो जगह होल्ड पे रख दी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो मे आया ना कि आप खो दोगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, आपको होल्ड पे रखा जाएगा, तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया है ट्रू फॉल्स को कैसे करना है। नाउ, अब ट्रू फॉल्स के जो इंपॉर्टेंट टिप्स थे, जो मैंने कहा था मैं एंड में प्रोवाइड करूंगी, वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द क्वेश्चंस एंड पैसेज साइमल्टेनियसली, आपको इकट्ठे पढ़ना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपने दो क्वेश्चन पढ़े, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कीप एन आई चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, है ना। जैसे 1-2 क्वेश्चन पढ़े और साथ ही साथ उतना पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज पढ़ा, ऐसे करना पड़ेगा। और ट्रू फॉल्स में आपको पहले पैसेज पढ़ना नहीं स्टार्ट करना, पहले क्या पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज स्किम एंड स्कैन साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, है ना, पूरा फोकस माइंड के साथ रहना पड़ेगा। देन थर्ड इज कीप एन आई चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही बता दिया। फोर्थ इज अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड पैसेज एज वेल, अगर कीवर्ड्स अंडरलाइन होंगे तो आपको एक तो प्रूफ रीडिंग के टाइम क्लियर हो जाएगा, एक आपको साथ साथ आंसर्स फाइंड आउट करने बहुत ईजी हो जाएंगे। फाइन। फिफ्थ इज फोकस ऑन मोडेल्स, मोडेल्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, मे माइट कैन कुड, इन चीजों के साथ एग्जामिनर पक्का प्ले करेगा। जीटी स्टूडेंट्स फॉर श्योर ये छोटी छोटी गलतियां आप करके आओगे वहां पे, ठीक है, इसलिए पहले ही फोकस माइंड के साथ वहां पे बैठना है कि ये चीजें हो सकती हैं, तो मुझे इन चीजों की गलती नहीं करनी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर कंसंट्रेशन, स्टे फोकस्ड, सिट विद प्रॉपर कंसंट्रेशन, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए जब रीडिंग कर रहे हो, बिकॉज रीडिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 9 और 9 आराम से ले सकते हो। क्लियर, सो आई होप ऑल द क्वारीज एंड डाउट्स आर क्लियर। अगर फिर भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन मी और यू आर फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। फाइन, फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड।